हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 अगस्त 2023 है और आज का समसामयिक घटना आपके सामने ये रहा। आप देखिए सब, जब आप ये देख सकते हैं आज 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले थे, वो बात आपके सामने होगा। दूसरी बात यह है, जल जीवन संरक्षण जो है अभी उसके तहत जो है पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, श्रीनगर को, उसके बारे में बात होगा। उसके बाद जो है ऑपरेशन जो है अभी एक्सरसाइज चल रहा है मालाबार। कल हम आपको बताए थे, एक एक्सरसाइज बताए थे, ठीक है, जो आपका यूएई के साथ और भारत का हो रहा है, ठीक है। वहां पे तिरिकन भी गया था और आईएनएस विशाखापट्टनम गया था, तो आज उसके बारे में बात करेंगे, मालाबार के बारे में, ठीक है। ये मालाबार में 4 देश साथ में एक्सरसाइज करता है, तो उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको क्या बताएंगे, तिरंगा यात्रा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है केरल विधानसभा में केरल का नाम जो है चेंज करके अब जो है केरलम रखने की बात कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सारा बात आपके सामने अभी होगा, तो आप लोग वीडियो को देखिए और देख करके अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? पहला क्वेश्चन आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत कौन सा जिला सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है? तो सबसे पहले ये जानिए, देखिए जानते चलिएगा, ये सब चीज सब इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम, और हमारे सीरीज में जो भी क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम उसी को रखने का प्रयास करते हैं। अलबल क्वेश्चन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा उतना दिमाग में आदमी को केमिकल लोचा बढ़ता चला जाता है। तो जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत जो है कौन सा जिला को सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? तो ये आपका सबसे पहले ये जानिए कि ये हो जाएगा आपका श्रीनगर, ठीक है। अब श्रीनगर क्या है? तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का राजधानी है। जम्मू का क्या है? जम्मू का क्या है? राजधानी। जम्मू कश्मीर का क्या है? राजधानी है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर कहेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्या कहिएगा? आराम से कह दीजिएगा कि भैया ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कौन नदी? झेलम नदी। अब झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो क्या कहिएगा? ये वेरीनाग एक झील है, ठीक है, वहीं से निकलता है, वेरीनाग झील से निकलता है ये झेलम नदी। और कहेगा कि कौन सा झील है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा झील श्रीनगर में कौन सा झील है? तो क्या कहिएगा? डल झील के किनारे बसा हुआ है, डल झील के किनारे। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहेगा कि भारत में कौन सा है? तो वुलर झील कहिएगा, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप श्रीनगर के बारे में जानिए। अब आते हैं जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत कौन सा सबसे जिला? तो ये देखिए, जल शक्ति मंत्री हम लोग का कौन है? गजेंद्र सिंह है। कौन है? गजेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कौन है? गजेंद्र सिंह है, जल शक्ति मंत्री। और ये मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 2019 में किया गया था। ये सब चीज जानते रहिए, ठीक है। और ये जो है जल जीवन संरक्षण जो है ये 2019 से शुरू करके 2024 तक प्रत्येक परिवार में आपका क्या करना है ना, 2024 तक हर घर में जल नल की सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार का क्या है? टारगेट रखा गया है। तो इस बार जो, और इंडिया में जो अब तक सर्वेक्षण किया गया है, तो प्रति गांव 114 जो है % पाया गया है। अभी ये 100% नहीं हो पाया है। 114% तो नहीं कहिएगा, 114 ही पाया गया है, तो अभी आगे नहीं बढ़ा है। 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो हम लोग का कौन हो जाएगा? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे, ठीक है। इस मंत्रालय का स्थापना 2019 में किया था, ठीक है। इस बार जो है जल संरक्षण के तहत सबसे अधिक किसको? श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर कहाँ है? तो जम्मू का क्या है? जम्मू कश्मीर का राजधानी है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है ना आपका। देखिए जम्मू कश्मीर को तो जानना है आपको, विशेष करके जरूरी है, नहीं जानिएगा जम्मू कश्मीर को तो ये आपका ये बात जान जाइए कि 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बनाया। लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? अलग, मतलब केंद्र शासित यूटी बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो है पहले ये राज हुआ करता था। तो यहीं से आपका जो है, इधर से देखिए, यहाँ से इधर से सिंधु नदी निकलता है आपका, ऐसे करके सिंधु नदी निकलता है, तो ऐसे करके जाता है, यहाँ पे आपका है श्रीनगर, ठीक है। यहाँ से आपका 2 दर्रा है, तो सब दर्रा जान जाइए। एक दर्रा आपका इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपका बुर्जिल दर्रा है, और इधर एक जोजिला दर्रा है। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से ऐसे करके ले भी जा सकते हैं, और से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तक जाता है। और यहाँ पे जोजिला दर्रा श्रीनगर से यहाँ पे लेह तक जाया जाता है। इधर से सिंधु नदी जाता है, ऊपर में यहाँ पे देखिए ये वाला काराकोरम श्रेणी है, और उसके बाद लद्दाख श्रेणी है या जास्कर श्रेणी। तो कहेगा कि सिंधु नदी किस 2 श्रेणी के बीच बहता था? क्या कहिएगा? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहता है। और इसी नदी में जाकर के फिर आपका जाके आगे में ये आपका झेलम नदी चिनाब में मिलता है, और चिनाब जाके आगे सिंधु में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हम वहां का ज्योग्राफी का बताने का प्रयास किए हैं। तो ये आपका झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, जिसको वुलर झील कहते हैं। श्रीनगर में कौन सा झील है? तो डल झील है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर
और ये झेलम नदी किस कहां से निकलता है तो क्या कहिएगा, वेरीनाग झील से निकलता है। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए इंदौर के बारे में आइए, जानते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सबसे ज्यादा पाने वाला इंदौर है, मतलब अब तक 6 बार मिल चुका है। कितना बार? 6 बार। और ये पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2016 से दिया जाता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में एमपी सबसे आगे में, एमपी का इंदौर शहर सबसे आगे है। ठीक है, और यहीं पे अगर कहिएगा कि पहला जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा हो जाएगा? मोढेरा हो जाएगा। अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ महीना पहले जाके वहां पे इस चीज के बारे में उद्घाटन किए थे, मोढेरा हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते चलिएगा, ये सब चीज बहुत आपके लिए जो भी चीज बोले हैं तो ये जरूरी है। तो जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यही है आपका जल जीवन मिशन, कब तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करने का घोषणा रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्रारंभ कब किया गया था? 2019 में किया गया था। इस बार किसको दिया गया? तो श्रीनगर को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बात चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था? देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना आज का बात नहीं है, ये आज का बात है तो दिए हैं। तो इसमें हुआ क्या है ना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे अधिक जो है 68% के करीब 68% के करीब, मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक खाता खोलने वाला कौन हो गया है? बिहार हो गया है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हो जाएगा आपका? कहाँ पे है भाई? 28 अगस्त को किए थे। कितना को किए थे? 28 अगस्त 2014 को किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी पहला कार्यकाल में जैसे बैठे। ठीक है, उसके बाद 28 अगस्त 2014 को घोषणा किए थे कि हम लोग गरीबों के लिए एक खाता होगा जिसका नाम क्या होगा? जनधन योजना होगा। ठीक है, और कितना? तो लगभग 47 करोड़ आदमी के करीब 47 करोड़ आदमी के करीब जो है ये क्या किए हैं? खाता अब तक खोल चुका है। कहेगा सबसे अधिक खाता जनधन योजना के तहत कौन सा स्टेट के पास है? तो यूपी कहिएगा, और परसेंटेज के हिसाब से कहिएगा था कहां करना है आपको? बिहार करना है। कितना? यूपी का कुल आबादी का 51% के पास जनधन योजना है। कितना है? 51% के पास है, याद रखना है। ठीक है, इससे पहले ये डाटा तेलंगाना के पास था, बट अभी जो है किया गया है तो इसमें आपका कहां पे आ गया? बिहार आ गया है। तो जनधन योजना के साथ साथ आप कुछ और योजना जानते चलिए। सबसे पहले जनधन योजना हो गया तो डिजिटल योजना, याद रखिए कि डिजिटल भारत कब आया था? तो 1 जुलाई को आया था। कब आया था? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2015 को आया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या कहिएगा? डिजिटल के बाद आप और एक योजना कर सकते हैं, ये मेक इन इंडिया आया था ना, ये आपका क्या 25 सितंबर को आया है? किसको? 25 सितंबर को आया है। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ये सब स्मॉल डेट के साथ पूछ लेता है, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया याद रखिए, मेक इन इंडिया याद रखिए, उजाला योजना रखिए, स्टार्टअप स्टैंड अप, तो स्टार्टअप योजना भी याद रखिए। ठीक है, ये आपका 16 जनवरी को हो जाएगा। 16 जनवरी 2016 को आया था स्टार्टअप स्टैंड अप योजना। अप्रैल 2016 में आया है। ठीक है, स्टार्टअप स्टैंड अप योजना। ठीक है, उसके बाद एक आया था आपका उजाला योजना। कौन? उज्ज्वला योजना आया था ना, 1 मई को आया था। 1 मई को आया था, 1 मई 2015 को आया था। ठीक है, उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर के बलिया से शुरू किया गया था। फिर आपका अटल पेंशन योजना आया था, ये भी आपका 2015 9 तारीख को आया था। ठीक है, 9 मई को आया था, 2015 को आया है। तो ये सब चीज आपको जानना जरूरी है, नहीं याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देगा, जिससे आदमी क्या करता है? बता नहीं पाता है। तो कितना परसेंट आबादी बिहार का हो जाएगा? 68% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है अपना जनधन योजना खोले हैं, गरीबों के लिए स्कीम है। ठीक है, गरीब अब तक कितना आदमी खोल चुके हैं? तो क्या कहिएगा? 47 करोड़ से अधिक हो गया, 47 पॉइंट कुछ समथिंग था, तो अब धीरे धीरे तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया है? तो इससे तो आप लोग बहुत परिचित होंगे। ठीक है, हमारे क्रांतिकारी में से सबसे पहले थे जो फांसी पाने वाले थे, इसको फांसी दे दिया गया। और इसको फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। तो इससे तो आप समझ ही गए हैं कि हमारा क्वेश्चन डालने का क्या उद्देश्य होता है। हमारा क्वेश्चन जो है कि आज के दिन का जो विशेष महत्व करके जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो उसको रखने का हम प्रयास करते हैं। तो आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि जो एक किंग्स फोर्ट थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर के जो है जज थे, और उसी के जो है बग्गी पे बम फेंक दिया था, मगर किंग्स फोर्ट का हत्या ना हुआ। उसका जो है फैमिली वाला कैनेडी थे साथ में, उसका जो है हत्या हो जाता है। और ये कहाँ के थे? ये बंगाल प्रांत के थे। उस टाइम बंगाल और बिहार एक ही साथ था। तो खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है दोनों मिल करके ये घटना करते हैं। कब करते हैं? ये 30 अप्रैल की बात है, याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 का बात है। 1908 में ये घटना करते हैं और 1 मई को पकड़े जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? प्रफुल्ल जो चाकी, जिसके बारे में अभी आपको बोले हैं कि प्रफुल्ल चाकी थे, प्रफुल्ल चाकी को क्या करते हैं? प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस घेर लेता है तो वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और
खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। इसको जो है 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दिया जाता है। तो इसका विचारधारा थोड़ा जान लीजिए, जानना जरूरी है कि ये कौन थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहली बात है, ये शुरुआती दौर में जब स्कूल पढ़ने जाते थे तभी से ये जो है एक पत्रिका आता था वंदे मातरम, उस पत्रिका का क्या करते थे, वितरण करते थे। यानी ले जा करके लोग तक जो भी मतलब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उस पत्रिका का नाम था वंदे मातरम पत्रिका, और इसके संपादक थे अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में अच्छा से आप लोग जानिए होइएगा, ठीक है। अरविंद घोष थे, और अरविंद घोष जो है एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था वंदे मातरम, और ये इंग्लिश में आता था और ये साप्ताहिक होता था, इसको ये बांटने का काम करते थे। फिर आप लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। उससे पहले जो है यहाँ पे अनुशीलन समिति जो है 1902 में अनुशीलन समिति का 3 शाखा खुलता है। एक शाखा आपका कलकत्ता में आता है, ठीक है, जिसका संस्थापक कौन होते हैं, पी मित्रा होते हैं ना, पी मित्र नाम था उसका, ठीक है, पी मित्र, ये इसका नाम था परमनाथ, ठीक है, परमनाथ मित्र नाम था, ठीक है, इसी ने जो है खोला था। तो वहां पे बंगाल में जो है क्रांतिकारी विचारधारा के लोग का शुरुआत यहीं से होता है। सबसे पहले यहाँ पे व्यायाम मंडल बना था बाल गंगाधर तिलक के तर्ज पर, जैसे वो लाठी क्लब बनाए थे, तो उसी तरह से यहाँ पे बना था आपका पश्चिम बंगाल में व्यायाम क्लब। फिर व्यायाम क्लब से जो है अनुशीलन समिति आया था आपका परमनाथ मित्र द्वारा। फिर उसके बाद आगे में चल करके आपका अरविंद घोष जो है वहां पे वंदे मातरम पत्रिका निकालते हैं। फिर आगे में चल करके आप देखिएगा युगांतर पार्टी बनता है, युगांतर पत्रिका भी निकलता है भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। तो उसी युगांतर पार्टी से ये जाके मिल जाते हैं, कौन, हमारे अरविंद घोष जी, सॉरी ये आपका खुदीराम बोस, और साथ में इसका प्रफुल्ल चाकी रहता है। और जो है उस समय में 1905-6 के समय में आपको बता देते हैं, जिसके बारे में बोले हैं, जो आपका ये मुजफ्फरपुर के जो जज थे, ये जज जो है इससे पहले बंगाल में थे, क्योंकि उस टाइम बंगाल और बिहार एक ही प्रांत था, तो बंगाल में वहां पे थे। और वो जो इस टाइप के जो विचारधारा थे उसके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त सजा देते थे। तो इसी को लेकर के ये लोग का उस पर रोष था कि किंग्सफोर्ड का हम लोग हत्या कर देंगे, ये सही आदमी नहीं है, हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, या फिर बहुत ज्यादा कड़ा से कड़ा सजा दिया जाता है। इसी वजह से उस पर जो है ये लोग बम फेंकने का प्रयास किया था, ठीक है। तो समझ गए हैं, ये आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दिया गया था। 30 अप्रैल को ये घटना हुआ था। ये बात अच्छा से जान गए। ये थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो युगांतर पार्टी कहिएगा, युगांतर पत्रिका भी आता था, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, जिसके दोनों के द्वारा उससे पहले अरविंद घोष द्वारा जो है वंदे मातरम पत्रिका था, वो पत्रिका का डिस्ट्रीब्यूट होता था। वहां पे जो है आप अनुशीलन समिति है, बहुत सारा समिति, व्यायाम मंडल है, बहुत सारा वहां पे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन था। और आगे में चल करके आप लोग अलीपुर बम कांड की जब हिस्ट्री में आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन सुनिए, देखिए यही है आपका 18 साल को फांसी में चढ़ने वाले उस क्रांतिकारी को कहानी है, उसी क्रांतिकारी का कहानी बता रहे थे आपको कि मुजफ्फरपुर में जो है क्या इसके साथ हुआ, और ऐसा कि अंग्रेज कितना दुर्व्यवहार किया हम लोग के साथ। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालबार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है मालाबार है, क्या है, मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया। तो सबसे पहले ये बात जानिए कि ये मालाबार जो है पहले बहुपक्षीय नहीं था, ये पहले 2 ही देश के साथ था। एक आपका हमारा भारत था, एक हमारा भारत था, और भारत के साथ साथ कौन था, अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका था। अमेरिका को तो आप लोग जानते हैं बढ़िया से, ठीक है, अमेरिका था, यूएसए जिसको हम लोग कहते हैं, यूएसए, ठीक है, यूएसए था। फिर और इसका स्थापना कब होता है, 1992 में होता है, ठीक है, ये एक्सरसाइज। फिर ये धीरे धीरे ये एक्सरसाइज बढ़ने लगा, और 2007 में जो है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान जुड़ गया। कौन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आदमी दोनों आदमी जुड़ गया इसमें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये आपको जानते चलिए, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और जापान जुड़ गया। फिर आगे फिर ये सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय हो गया। द्विपक्षीय से क्या हो गया, बहुपक्षीय अभ्यास हो गया। और इस अभ्यास में कोई कहेगा आपको कि मालाबार अभ्यास में कितने देश हैं, तो क्या कहिएगा, 4 देश के बारे में नाम बताना है। पहला कौन बोलिएगा, भारत, भारत के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका जापान, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार जो है ये आपका जो अभ्यास हो रहा है, तो ये आपका इस बार जो है आपका देखिए यहाँ पे सिडनी में हो रहा है। अब सिडनी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, ये देख रहे हैं, ये क्वींसलैंड का राजधानी है सिडनी, ठीक है, इसका न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, इसका राजधानी कैनबरा में। पूरे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखिएगा, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया 4 प्रांतों में भागा हुआ है, ठीक है, बांटा हुआ है, यानी 4 राज्य है इसका। और ऊपर में यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया नहीं, यहाँ पे पप्पा न्यू गिनी है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, और इधर ही पप्पा न्यू गिनी है,
यहाँ पे नहीं है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ पे आपका कोरल लीफ होता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग ये आपका यहाँ पे, ठीक है, कोरल लीफ जिसको बोलते हैं, जिसको कोरल सागर है, ठीक है। और ये लोग कि हमारा ऑपरेशन जो है, अभ्यास जो है मालबाढ़ करने जा रहा है, कहाँ पे, सिडनी में। सिडनी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये वाला एरिया में सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या बस यहीं तक रहता है, ये बात जान जाइएगा। ये वाला पूरा इधर पूरा डिजर्ट है। कल आपको बताए थे कालगुल्ली कालगुड्डी सब खान है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, ठीक है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऑस्ट्रेलिया गए थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम है ये वाला यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी में अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। फिजी में जो है हिंदी दिवस इस बार जो है हिंदी सम्मेलन किया गया था, ठीक है। फिजी भी यही बगले में है। अभी बात जान जाइए, यहाँ पे तस्मानिया है, ठीक है। तस्मान जानते हैं ना, बहुत जल संधि से तस्मान को ऑस्ट्रेलिया से अलग किया जाता है। इधर न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये बात जानते हैं। इधर न्यूजीलैंड है, तो ये सब चीज जानना है। इधर हिंद महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। और ये क्या है, ये कार्पेंटेरिया की खाड़ी है, ठीक है। ये सब चीज जानते चलिएगा। तो नौसेना में कौन कौन सा जहाज जा रहा है, 2 जहाज को याद रखना है। एक जहाज का नाम आपको क्या बताए थे, एक है अपना सह्याद्री, INS सह्याद्री, एक INS सह्याद्री है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका कोलकाता है, ठीक है। ये दोनों को नाम याद रखना है। और कल जो बताए थे वो कौन कौन था, एक आपका INS विशाखापट्टनम था और दूसरा क्या था, INS त्रिकन था, ठीक है। चलिए, वो UAE के साथ हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है, किस राज्य के विधानसभा में अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। देखिए अपना विधानसभा में जो है केंद्र सरकार का भी सहमति मिल गया है। केरल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। देखिए केरल राज्य में क्या हुआ है ना, केरल का नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, केरला, केरला। ये केरल का भाषा क्या है, मलयालम है। कौन सा है, मलयालम है, ये बात आप लोग जानते हैं। मलयालम भाषा है, केरल का है। और आपका का नहीं बोलते, लक्षद्वीप का भी है। ये दोनों का भाषा क्या है, मलयालम है। मलयालम है कि नहीं है। तो जो केरल का जो मलयालम भाषा में जो उसका केरल का जो नाम होता है, उसका केरलम होता है, ना कि केरल होता है। जब उसके 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है टोटल, कितना भाषा है, 22 भाषा है। 22 भाषा में से एक 14 भाषा पहले था, बाकी बचा 14। इधर कितना हुआ, 14, 8 भाषा बाद में जोड़ा गया था। 8 भाषा कब जोड़ा गया, पहले ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ा गया, ठीक है। आपका कौन सा, 21वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 1967 में। ये जानते चलिए आप कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन से सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। फिर क्या होता है, उसके बाद जो है आपका फिर एक संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है, 1992 में होता है। फिर कौन कौन सा भाषा जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपका कोंकणी जोड़ा जाता है, मणिपुरी जोड़ा जाता है और नेपाली। ये 3 को याद रखना है, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर जान आ जाइए, उसके बाद फिर आप कहिएगा कि कौन, तो फिर 92वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है, 2003 में होता है। और इसमें कौन कौन सा जोड़ा जाता है, तो इसमें आपका जोड़ा जाता है डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, 4 गो और 3 गो, 7 गो और 1 गो बाद पहले सिंधी। तो ये 8 गो भाषा बाद में जोड़ा गया। तो इस 14 भाषा में से पहला भाषा आपका मलयालम भाषा था। उसी मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहते हैं। क्या कहते हैं, केरलम कहते हैं, ठीक है। और ये केरलम उत्सव भी मनाने वाला है अब हर बार हर नवंबर 2023 से इस बार प्रारंभ करने जा रहा है केरल, ठीक है। यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन है। और यहाँ के जो राज्यपाल है, आप जानते हैं पिनाराई विजयन, और राज्यपाल कौन है भैया, आरिफ मोहम्मद है। ये भी बात जानते चलिए, ठीक है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। अच्छा, ये भी जान लीजिए विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है, 140 है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, 140 ही होना चाहिए। और लोकसभा सीट कितना है, 20 है। और राज्यसभा सीट 9 गो है। ये भी जानते चलिए। इतना सब चीज जानना आपको इस वजह से जरूरी है क्योंकि विधानसभा में पारित हुआ है और केंद्र सरकार के बिना कुछ आपत्ति से ये पास भी हो जाएगा, क्योंकि लोग केरलम महोत्सव मनाने वाला है नवंबर 2023 से। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। देखिए केरल अभी जो है बहुत कुछ किया है। केरल का सबसे पहली बात है, इसका खुद का इंटरनेट वाला राज्य हो जाएगा आपका केरल, पहली बात। दूसरी बात क्या है, केरल जो है अपना जो है न्यायालय का अपना क्षेत्रीय भाषा में जो है भाषा न्यायालय का जो भी रिपोर्ट होगा, मतलब जो भी न्यायालय का आदेश होता है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में लागू करने वाला केरल है। केरल के पास वाटर मेट्रो पहला है, ठीक है। केरल मतलब और क्या है केरल, और हाँ अभी जो है यहाँ पे केरल जो है मलबार उत्सव भी मनाया था, ठीक है। मालाबार है ना हम लोग को, मालाबार, ये जो केरल, ये आप केरल देख रहे हैं, ये केरल, ये इस तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। इसके ऊपर में कन्नड़ तट आइएगा, फिर कोकण तट, इधर कठियावाड़ तट, ठीक है। तो ये मालाबार उत्सव मनाने वाले हैं। तो ये सारा चीज केरल के बारे में बहुत कुछ है, बताएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। आप लोग भी कहिएगा कि सर इतना समय, मगर हम जितना भी बात बोले हैं ये सब के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विधानसभा में अगर कोई भी बात करेंगे तो ये कितना अनुच्छेद, डेली एक पेज ले लेते हैं, आपको समझाते हैं। कोई भी राज्य का नाम हो,
राज्य का सीमा हो या नए राज्य को काट करके दूसरा राज्य बनाने की बात हो, भारत में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये जो भी होता है तो ये कौन करेगा? संसद करेगा। किसको अधिकार दिया गया है? संसद को अधिकार दिया गया। और ये कितने अनुच्छेद में करेगा? तो अनुच्छेद 3 में करेगा। कौन अनुच्छेद में करेगा? अनुच्छेद 3 में करेगा ये काम, ये याद रखिएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में होगा, आर्टिकल 1 में होगा। और नया कोई भी स्टेट को, मगर कोई अदर स्टेट को भारत के संघ में अगर जोड़ेगा तो आर्टिकल 2 में जोड़ेगा। और किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो या किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो या सीमा परिवर्तन हो या उस राज्य को काट करके अलग करके दूसरा राज्य बनाने की बात हो, वो आर्टिकल कितना में हो जाएगा? 3 में हो जाएगा। ये बात आप जानते चलिए। और ये कितना में है? तो आपका क्या कहिएगा? ये आपका संविधान के भाग 1 में है। भाग 1 कितना से कितना है? तो 1 से लेके 4 तक भाग 1 का बात होता है, ठीक है। और ये अनुसूची भी 1 में आता है, ठीक है। राज्यों का संघ होगा, अनुसूची में 1, भाग 1 और आर्टिकल 3 में होगा, ठीक है। ये सब चीज जानते चलिए। तो केरल सरकार में ये सारा चीज हुआ है और ये अभी पारित कर दिया और ये हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको महोत्सव, केरलम महोत्सव मनाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका यही है। देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर सा है। और ये टोटल विधानसभा में कितना बोले थे आपको? 140 विधानसभा सीट है। और लोकसभा कितना बोले थे? 20। और राज्यसभा 9 को। याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पे अक्सर टकराव चलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। हर घर तिरंगा बाइक रैली यात्रा को हरी झंडी किसने दिखाया? देखिए, पिछले बार भी जो है तिरंगा महोत्सव हुआ था, इस बार भी तिरंगा महोत्सव है। तो तिरंगा महोत्सव हम लोग कै तारीख से मनाने वाले हैं? 13 तारीख से मनाने वाले हैं। मोदी जी आह्वान किए हैं कि मेरी माटी मेरा देश का अभियान तो शुरू हो चुका है। वो कब से होगा? 9 तारीख से लेके 30 तारीख तक चलेगा। और हर घर तिरंगा यात्रा पिछले बार भी 13 तारीख से शुरू किए थे, इस बार भी 13 अगस्त से शुरू करके हम लोग 13 अगस्त से शुरू करेंगे। और कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक चलेगा। तो बाइक रैली, तिरंगा बाइक रैली का झंडा जो है जगदीप धनखड़ कहाँ है भैया? हमारे उपराष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में बने हैं, ठीक है। ये है जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये आप देखिएगा, देखिए प्रगति मैदान है, एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे भारत, देखिए देख रहे हैं, प्रगति मैदान से जो है यहीं पे तिरंगा रैली को झंडा दिखाया है। और ये कर्तव्य पथ तक जाएगा, ठीक है ना। ये हर बार, पिछले बार भी किए थे। यही भारत मंडपम के बारे में कल भी आप लोग को बताए थे। दुनिया का सबसे बड़ा जो है हॉल बनाया है, सबसे ज्यादा आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। भारत मंडपम यही है। और ये अपना प्रगति मैदान है। यहीं पे पुस्तक मेला होता है, ठीक है। यहीं पे जो है अभी पुस्तकालय महोत्सव भी बनाया गया है। जो भी बड़ा बड़ा इवेंट होता है यहीं पे होता है। अब जो भी इवेंट होगा यहीं पे होगा। अभी शिक्षा पे जो है, नई शिक्षा नीति पे अभी कुछ बात उसका जो है आपका आया था ना, आपका नई शिक्षा नीति, अभी उसका हाँ तीसरा वर्षगांठ मनाया था, यहीं पे मनाया था भारत मंडपम में, ठीक है। हो गया तिरंगा बाइक रैली यात्रा आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कब तक चलेगा? ये आपका 15 और कहां तक जाएगा? ये कर्तव्य पथ तक जाएगा, यानी प्रगति मैदान से निकलेगा और कर्तव्य पथ तक जाएगा ये रैली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 52। कार्यपालिका का मुख्य होगा, आर्टिकल कितना हो जाएगा? 53। कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, ठीक है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। सब जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। और ये उपसभापति होगा 65 में। अगर राष्ट्रपति का कारणवश मृत्यु हो जाएगा तो 65 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद धारण करेगा कौन? हमारे जगदीप धनखड़ जी। तो ये सारा चीज है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? देखिए दादर नागर हवेली के बारे में जानते चलिए। दादर नागर हवेली क्या है? देखिए भारत का मैप दिए है सर, हाँ देखिए ये भारत का मैप है, आप देख लीजिए, पहले ये भारत को देख लीजिए बढ़िया से। आप देख रहे हैं ना, ये एक जमाना हुआ करता था जो मराठा साम्राज्य हुआ करता था। बीजापुर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यही बीजापुर जो है, जब मराठा साम्राज्य यहाँ पे हुआ करता था, आदिल शाही वंश का खेल खत्म होकर मराठा जब आया, शिवाजी आए, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हुआ ना कि मराठा वाला जो है पुर्तगाल के जहाज को बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो उसी के एवज में ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला कौन वाला? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पुर्तगाल को दे दिया था। किसने? मराठा सरदार ने, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि गया कैसे, तो ये भी बात पता होना चाहिए ना कैसे गया। तो मराठा सरदार ने इसको दे दिया गया था, उसी के एवज में दे दिया। और ये तब से लेके ये आपका कब आजाद होता है? 1954 में। देखिए भारत आजाद हो गया था कब? 1947 में। आप कहिएगा कि भारत आजाद, तो भारत अंग्रेज से आजाद हुआ था, ना कि पुर्तगाल से आजाद हुआ था। हम जितना भी क्या कहिएगा, ब्रिटिश भारत, हम लोग 15 अगस्त 1947 को किससे आजादी लिए? जो
जिस क्षेत्र पे ब्रिटिश भारत यानी जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आकर के जिसको ब्रिटिश भारत नाम दिया, जिस भूभाग को, हम उससे आजाद हुए, ना कि फ्रांसीसी से और पुर्तगाली से। तो पुर्तगाली से हम लोग आजाद हुए कब? पुर्तगाली से हम लोग इसको लिए, देखिए पुर्तगाली से तो हम लोग आजाद हुए बाद में, गोवा को ऑपरेशन विजय से 1961 में लिए हैं, फिर गोवा 25वां राज्य बना आपका 1987 में जाके, ठीक है। तो वो अलग चीज है पुर्तगाल। और जानते हैं आप लोग को एक चीज बता देते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी कंसेप्ट जान लीजिए। जैसे हम लोग ब्रिटिश भारत को आजाद कर लिए कब? 15 अगस्त, यानी जो आपका ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वेस्टर्न चर्चिल तो नहीं कहिएगा, ठीक है। जब हम लोग आजाद हुए तब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली था। क्लेमेंट इटली से वेस्टर्न चर्चिल था। तो क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया था कि हम लोग को जो है ये कि उसको जो है 15 अगस्त को देना पड़ा था, और ये माउंटबेटन योजना के तहत हम लोग को आजादी मिला। तो ये किसका आजादी मिला था? जो ब्रिटिश भारत था उसका आजादी मिला था, ना कि पुर्तगाल वाला। अब देखिए 1949 में यूरोप में एक संगठन का स्थापना होता है जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। अब नाटो का संस्थापक सदस्य बन गया पुर्तगाल। अब जो भी पुर्तगाल का अब जो भी हिस्सा भारत में रहा, तो ये क्या हो गया? पुर्तगाली हिस्सा हो गया, पुर्तगाल का टेरिटरी हो गया। अब नाटो का जो चार्टर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जितना भी नाटो सदस्य देश है, अगर उसके किसी भी भूभाग में अगर कोई आक्रमण करता है तो वो सारे क्या, जितने भी इस संगठन का देश होगा, सारे मतलब सारे पर हमला माना जाएगा। तो अगर इस समय तो हम लोग इधर से आजाद ही हुए थे, अगर ये वाला एरिया में उसी टाइम अगर हम लोग इसको भी आजाद करने के लिए अगर लड़ जाते और नाटो संगठन का स्थापना हो चुका था, तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग के साथ फिर से एक बार युद्ध होने का संभावना था। इसी वजह से पुर्तगाल को हम लोग 1947 में या 1950 में या 1952 में नहीं ले पाए। लास्ट में पुर्तगाल को पता होना चाहिए आपको, कर्नाटक देखिए यहाँ पे आपका ये देख रहे हैं गोवा, लास्ट में 1961 में ऑपरेशन विजय किए और लास्ट में हम लोग गोवा को लिए। तो उससे पहले दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये भी पुर्तगाली अड्डा था। और कैसे था आपको बता दिए, मराठा सरदार पे जो है ये वाला एरिया में पुर्तगाल के जहाज को नष्ट कर दिया था, उसी के मानहानि पे ये वाला एरिया दान में मतलब उसको मानहानि के रूप में देना पड़ा था। तो ये वाला एरिया 1954 में हम लोग क्या हुए, आजाद हुए, और 1954 से लेके 61 तक जो है ये ऐसे ही रहा। फिर 1961 में जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया गया। और लास्ट में जाकर के अभी आप लोग देखिएगा 26 जनवरी 1920 को 2020 को ये क्या कर दिया आपका, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप तीनों को मिलाकर के क्या कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना गया है। और यहाँ का जो है प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या कहिएगा, आज ही के दिन, कौन सा दिन है आज, 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त 1961 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, पहला यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। और फिर ये सारे को मिला करके 2020 में क्या कर दिया भैया, एक ही कर दिया। और जिसका राजधानी क्या रखा गया है, द्वीप राजधानी है। कहाँ राजधानी है, द्वीप राजधानी इसका है। और ये किस उच्च न्यायालय के अंदर काम करता है, तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की बात करिएगा। अब कहिएगा कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का स्थापना कब होता है, तो ये भी जानते चलिए 1862 में होता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में, अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा, महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है, ठीक है, रमेश बैस है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना हो जाएगा, 288 है, ठीक है, लोकसभा 48 गो है। ये सब चीज जानते चलिएगा। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, आपका एकनाथ शिंदे है, अभी जो है 2 धर्म में बढ़ गया था, ठीक है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप, और महाराष्ट्र से गुजरात कब अलग हुआ, तो 1960 में हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा जानते चलिएगा। तो ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे दादर नगर हवेली है, ये दमन द्वीप है। तो 1961 की बात है, 1961 में इसको अलग कर दिया गया। फिर 1987 में फिर पूर्णतः दर्जा सबको अलग अलग करके गोवा को एक अलग भारत का 25वां राज्य बना, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हम बहुत ज्यादा चले जाते हैं तो आप लोग घबराइए नहीं, ये पूरा आपके लिए जरूरत का चीज ही हम बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये भारत को देख रहे हैं, यही है आपका, ठीक है। यहाँ पे दादर नगर हवेली है, यहाँ पे आपका दमन द्वीप है, ये आपका द्वीप है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये कठियावाड़, इसको कौन तक कहते हैं, कठियावाड़ कहते हैं, इसको सौराष्ट्र कहते हैं। कल एक वीडियो बनाए थे, आपको बताए थे, यहीं पे गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे सबसे अधिक शेर रहता है, ठीक है, शेर। कल बताया था ना, शेर दिवस 10 अगस्त को है, तो यहीं पे है, ये आपका सौराष्ट्र एरिया कहते हैं, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी है, इधर से आपका नर्मदा नदी, ठीक है, और तप्ती नदी आता है, यहाँ से निकलता है ना अमरकंटक से, इधर से यहाँ पे सतमाला है, ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ऐसे करके उन विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और यहाँ पे कक्ष किरण है, यहाँ पे एक नदी आके लूनी नदी जो है आपके कक्ष किरण में क्या करता है, समाहित हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने मो जंगल जमी योजना का शुरुआत, देखिए जहां पे भी मो लगेगा तो समझ जाइएगा कि उड़ीसा सरकार, नवीन पटनायक जी का काम है। नवीन पटनायक
बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत लंबे कार्यकाल तक रहने वाले, भारत में सबसे दूसरे नंबर के सबसे जो है मानिक सरकार जो पहले थे जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले अभी मुख्यमंत्री हैं, दूसरा अभी आपका नवीन पटनायक जी हो जा रहे हैं। और ये उड़ीसा सरकार जो है इस स्कीम को जो है लेके आ रहा है। इसका मतलब है जंगल जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, मो जंगल जमीन योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, स्कीम है। और अभी बहुत सारा योजना आया है, तो योजना सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको रैंडम याद नहीं आता है, रैंडम याद आता तो अभी आपको हम बता देते। बहुत सारा योजना है। तेलंगाना भी सरकार जो है अभी एक गृह लक्ष्मी योजना लेके आया है, ठीक है। केरल में तो आपको हम बता ही दिए हैं। सिक्किम में जो है आपका अम्मा बहनी योजना चला रहा है, ठीक है। अम्मा बहनी भी तो ये भी चला रहा है, ठीक है। उड़ीसा भी सरकार बहुत सारा मो करके जो भी सब चलाएगा ना, तो सब उड़ीसा सरकार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, देखिए उड़ीसा मो जंगल, यही है आपका मो जंगल योजना, नवीन पटनायक। देखिए उड़ीसा का थोड़ा सा ये जान लीजिए, उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के जो है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उड़ीसा में टोटल कितना लोकसभा विधानसभा सीट है? तो 119 को है, ये भी जानते चलिए। अब उड़ीसा देखिए, थोड़ा भारत दिखाते हैं, भारत है कि नहीं है, देखते हैं आपको हम दिखाते हैं भारत देश अपना कहाँ है। उड़ीसा के बारे में आपको थोड़ा बताता है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा झील जो है खारे पानी का झील, और जो सबसे पहले रामसर साइट में लिया गया था, यहीं पे आपका है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्का झील, ये जान जाइएगा, ठीक है। और ये क्या है? लेगून झील है, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे झील है। और सब एक आप लोग को सुनते हैं कि यहाँ पे जो है एक बांध है, हीराकुंड बांध है, इसी उड़ीसा में बांधा गया है, ठीक है। और ये उड़ीसा में देखिए यहाँ पे जो ऐसे आइएगा ना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत सारा नदी है जो आकर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में क्या करता है? अपना मुहाना बनाता है। और यहाँ पे गंजम जिला, यहाँ पे जो है आपका उड़ीसा में मैग्नीज के लिए, लोहा के लिए बहुत ज्यादा ये वाला धारवाड़ पठार का इधर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये कर्नाटक है। और ये आपका ये कौन सा हो गया? तेलंगाना है। और ये कौन है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और ये वाला एरिया ना बहुत खनिज संपन्न एरिया है। जब आपको बताएंगे हम खनिज के बारे में, ये याद रखिएगा, ये वाला एरिया आपका बहुत महत्वपूर्ण करता है खनिज में। हम लोग जितना भी खनिज लोहा है इसके ध्यान, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, समझे, ये सब मैग्नीज, तांबा बहुत ज्यादा यहाँ पे खनन है। ये छत्तीसगढ़ वाला और बेलाडीला का नाम सुने होइएगा। ये वाला एरिया बहुत संपन्न, क्योंकि ये धारवाड़ करम के चट्टान का भाग है। और धारवाड़ करम चट्टान गोंडवाना लैंड का जो है, धारवाड़ करम में सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र पाया जाता है। और इसी का विस्तार, इसी धारवाड़ का विस्तार थोड़ा सा आपको छट करके देख रहे हैं यहाँ पे आप, अपना बिहार है ना, ये अपना बिहार देख रहे हैं इसी, और ये वाला एरिया में आपको यहाँ पे बिहार देख रहे हैं, तो इसी एरिया में जो है अपना क्या है? जमुई है, ठीक है, मुंगेर है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ी दिखेगा आपको। और इसी धारवाड़ करम के चट्टान का कुछ अंश यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग के बिहार का ये वाला एरिया में भी बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। अभी सबसे ज्यादा जमुई के बारे में बोले कि सोना का भंडार मिला है, तो ये धारवाड़ करम का चट्टान है, देख रहे हैं, यहीं से उड़ निकल के जाता है। तो ये सब चीज बताएंगे आपको। ज्योग्राफी का सेशन ले आते हैं हम, समय निकालते हैं, ले आते हैं तो फिर आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल वीडियो बनाते हैं, फिर कल जो है नया सेशन पे लेके आएंगे। जो भी आप लोग का कमेंट है जरूर बताइए कि क्या बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं पा रहे हैं तो वो भी बताइए, कुछ उसमें सुधार किया जाएगा, है कि नहीं है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं फिर इसी समय।